नमस्कार, मैं इंद्रेश सानी कॉन्स्टेंस क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत करते हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। अभी हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक में आज हम लोग न्यू टॉपिक पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ चुके हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ भी पढ़ चुके हैं और उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल भी हम लोग सॉल्व करना सीख चुके हैं। उसमें से अभी हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स सबसे पहले जानना ये होगा कि कम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है। सबसे पहले कम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं कोटि पूरक कोण। मतलब कोई भी ऐसे दो एंगल जिसका सम मतलब जिसका जोड़ने पे 90 डिग्री के इक्वल हो जाए वो होता है हमारा कम्प्लीमेंट्री एंगल। तो अगर एग्जांपल के लिए अगर मान लेते हैं, अगर एक कोण अगर 50 डिग्री है तो दूसरा जो होगा 90 माइनस 50 हो जाएगा। 90 माइनस 50 इक्वल टू 40। मतलब अब हम देखिए दोनों को ऐड करेंगे 50 प्लस 40 इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम ये कहेंगे कि ये 50 डिग्री एंड 40 डिग्री जो है ये कम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, मतलब कोटि पूरक कोण हैं। तो अभी हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है। कम्प्लीमेंट्री एंगल वही है जिन दो कोणों का योग जो है 90 अंश के बराबर होगा वो कम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे, या सीधे से कहें कि द सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री विच इज़ कॉल्ड कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो अभी हम लोग कम्प्लीमेंट्री एंगल तो पहले से पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ेंगे आज। तो उसके लिए अभी हमें मतलब हमें अगर इससे ये पता चलता है कि अगर एक कोण थीटा हो तो दूसरा जो होगा हमारा 90 माइनस थीटा होगा। देखिए कैसे, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा होना चाहिए 90 डिग्री। तो देखिए दोनों को ऐड करेंगे तो थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से देखिए। अब हम लोगों को जब हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में पढ़ना है तो उसमें हमने पहले ही कह दिया था, प्रीवियस टॉपिक में ही हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक में हम लोग जो मेनली जो हम लोग पढ़ रहे थे राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ रहे थे। राइट एंगल ट्रायंगल में अब देखना है, राइट एंगल ट्रायंगल में तो एक फिक्स है कि एक जो कोण होगा वन एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा। तो अब देखिए, तो अब हम एक फिगर ले लेते हैं, एक ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ए बी सी इन विच बी इज़ 90 डिग्री, जिसमें से कोण बी जो हमारा समकोण है। तब देखिए इसमें से मान लेते हैं जो सी है ये थीटा है, तो हमारा कोण ये क्या होगा 90 माइनस थीटा होगा, जो कि अभी हमने दिखाया कि दोनों को ऐड करेंगे तो थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। और हमें ये भी पता है कि जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स होता है इज़ 180 डिग्री होता है। मतलब त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग जो होता है वो 180 अंश होता है। तो यहाँ पे फिट भी होगा। देखिए इन तीनों को ऐड कर लेंगे। आप देखिए 90 माइनस थीटा ए की वैल्यू प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री प्लस सी की वैल्यू थीटा। तो यहाँ से देखिए थीटा से थीटा कैंसिल हो गया और 90 प्लस 180 डिग्री। तो देखिए फुलफिल हो रहा है। तो अभी हमको लगता है इसमें आप लोगों को बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर एक कोण थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा। अगर एक समकोण त्रिभुज है मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है तो एक 90 डिग्री हो जाएगा। मान लेते हैं इसमें पी 90 डिग्री और सी थीटा है तो हमारा ये 90 माइनस थीटा होगा। फिगर समझ में आ गया, इतना क्लियर। अब देखिए हम लोग इसमें आगे देखेंगे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ेंगे तो देखिए इसमें क्या है। अब हमने मान लेते हैं, सपोज दैट करते हैं, लेट ए बी जो है x है, बी सी है y और ए सी जो है z। मतलब अगर थीटा के टर्म में देखेंगे तो लंब हमारा ए बी होगा, परपेंडिकुलर ए बी जो है x है और थीटा 90 डिग्री के सामने जो वाला होता है हाइपोटेनस होता है। हम लोग प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। ये हाइपोटेनस z है एंड बी सी जो है बेस है y है, आधार y है। इन केस ऑफ थीटा तो सबसे पहले हम लोग थीटा के लेके इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, यानी समकोण त्रिभुज ए बी सी इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, साइन थीटा सबसे पहले देखिए। साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो लंब हमारा है थीटा के टर्म में x और कर्ण है z, तो हो गया हमारा x अपॉन z। इतना क्लियर। नेक्स्ट देखिए इसी तरह हम कॉस थीटा का देखेंगे। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनस, y अपॉन z।
नेक्स्ट हमारा है टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार, लंब बटे परपेंडिकुलर अपान बेस, वो एक्स अपान वाई। ये तीन चीज़ क्लियर, इतना समझ में आ गया। अब देखिए, अब हमें पता है तीन जो रेशियो है वो जस्ट अपोजिट है। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। नीचे ही ले लेते हैं हम, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या हो जाएगा हमारा? डायरेक्टली जेड अपान एक्स, डायरेक्ट लिख सकते हैं उल्टा, या यहाँ से लेंगे तो आधार बटे कर, आधार बटे लंब। दूसरा है सेक थीटा। सेक थीटा, सेक थीटा जो होता है कर्ण बटे आधार, तो जेड अपन वाई, या यहाँ से भी उल्टा जेड अपन वाई। नेक्स्ट हमारा कॉट थीटा आ गया। कॉट थीटा होता है आधार बटे लंब, वाई अपन एक्स। यहाँ से लीजिए या डायरेक्ट अपोजिट कर दीजिए तीनों का, तो तीनों मिल गया। अभी हमने थीटा देखा, इतना हमें उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, क्योंकि यह प्रीवियस है। अब हम बात करेंगे कम्प्लीमेंट्री एंगल का। कम्प्लीमेंट्री एंगल, इसमें कम्प्लीमेंट्री एंगल जो है वो हमारा थीटा का जो कम्प्लीमेंट्री एंगल है वो 90 माइनस थीटा है। यही चीज़ हमें सीखना है इसमें। आज के टॉपिक जो है यही चीज़ सीखना है हमें, 90 माइनस थीटा क्या होगा, यही चीज़ मेन है। ये तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इतना ये वाली चीज़ हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब देखिए, अब फिर से यही चीज़ देखेंगे। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, समकोण त्रिभुज ABC में, अब देखिए इन केस ऑफ 90 माइनस थीटा जब लेंगे तो देखिए क्या होता है। जब थीटा की जगह हमारा 90 माइनस थीटा होगा, तब देखिएगा ये हमारा जो है परपेंडिकुलर हो जाएगा। इस केस में पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ताकि हम इसलिए लिख दे रहे हैं कन्फ्यूजन ना हो। इन केस ये थीटा हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा लेंगे तो परपेंडिकुलर होगा, और 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनस होता है, और ये हो जाएगा हमारा बेस। यहाँ पे चेंज, यही चीज़ हमें सीखना है। देखिए ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। जब थीटा था तो ये बेस था, ये परपेंडिकुलर था। जब 90 माइनस थीटा होगा तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा, और ये तो कॉमन होता है। जो 90 डिग्री होता है उसके अपोजिट साइड होती है वो हाइपोटेनस होते हैं। तो इतना चीज़ क्लियर। आप देखिए जस्ट अब हम कम्प्लीमेंट्री एंगल सीखेंगे। साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा? साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा? लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, लंब, ये हो गया वाई अपान जेड, वाई अपान जेड। और ध्यान से देखिएगा, अभी यही चीज़ सीखना है हमें। अभी हम इसको थोड़ा सेपरेट करते हैं, और वाई अपान जेड ध्यान से देखिएगा। वाई अपान जेड जो है ये इक्वल टू है, सॉरी मार्कर में थोड़ी प्रॉब्लम, ये जो है वाई अपान जेड जो है कॉस थीटा के बराबर। मतलब यहाँ से हमने एक चीज़ सीखा, जो साइन 90 माइनस थीटा है वो होता है कॉस थीटा। फिगर सब देखिए इसी तरफ। अब देखिए कॉस, कॉस को देखिए, कॉस 90 माइनस थीटा। फिगर से देखिए कॉस 90 माइनस थीटा लेंगे तो कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। तो इस बेस में देखिए क्या है, ये बेस है और ये कर्ण, तो एक्स अपान जेड, एक्स अपान जेड, और एक्स अपान जेड क्या था? साइन थीटा था। इसके बराबर हो गया। ये दोनों चीज़ क्लियर। इतना हमें उम्मीद है आप लोगों को एकदम क्लियर हो रहा होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर नेक्स्ट देखिए, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन देखिए, टेन यहाँ पे आप ब्रैकेट में कर सकते हैं। इन केस ऑफ थीटा, इन केस ऑफ थीटा, और यहाँ पे इन केस ऑफ 90 माइनस थीटा। तो टेन थीटा आप देखिए क्या होगा। टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपान बेस, तो परपेंडिकुलर इसमें है 90 माइनस थीटा में, तो वाई अपान एक्स, ये हो गया वाई अपान एक्स। और ध्यान से देखिए, और वाई अपान एक्स जो है हमारा यहाँ पे है कॉट थीटा, कॉट थीटा यानी टेन सॉरी यहाँ पे मैंने थीटा लिख दिया, 90 माइनस थीटा लिखना है, 90 माइनस थीटा इक्वल टू, तो यानी हमारा टेन 90 माइनस थीटा हो गया कॉट थीटा के। अब नेक्स्ट जो हमारा हो गया, टेन हो गया साइन हो गया, साइन हो गया कॉस हो गया, टेन हो गया तो हम तुरंत कॉट का ले लेंगे जस्ट अपोजिट वाला,
काट 90 माइनस थीटा, देखिए क्या होगा, काट 90 माइनस थीटा जो है यहाँ से देखिए जस्ट अपोजिट होगा, काट 90 माइनस थीटा लंब बटे आधार होता था तो ये जाएगा आधार बटे लंब, तो यक्स आधार एक्स अपान वाई, एक्स अपान वाई, और यक्स अपान वाई यहाँ पे हमारा है टेन थीटा। क्लियर, यानी काट 90 माइनस थीटा जो हो गया टेन थीटा हो गया। नेक्स्ट जो बचा सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा जो होता है, अब यहाँ पे देखिए सेक 90 माइनस थीटा, तो सेक जो होता है कर्ड बटे आधार होता है, कर्ड जो है जेड, हाइपोटेनस जेड, अब बेस जो हमारा एक्स, और ये देखिए किसके इक्वल है, जेड अपान एक्स, जेड अपान एक्स जो है कोसेक थीटा की इक्वल है, तो ये हो गया हमारा कोसेक थीटा, यानी सेक 90 माइनस थीटा जो होगा वो कोसेक थीटा की इक्वल होगा। और नेक्स्ट हमारा एक बचा जो रेशियो वो हो गया कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा, इसको देखिए कोसेक 90 माइनस थीटा होगा, कोसेक थीटा इक्वल टू होता है कर्ड बटे लंब, यानी हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर, तो जेड अपान वाई, जेड अपान वाई, ये जेड अपान वाई किसके है, सेक थीटा। तो ये हुई हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। थीटा का कम्प्लीमेंट्री एंगल्स था 90 माइनस थीटा, और हमने इसके रेशियो निकाल लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लिए। तो देखिए इसका पूरे का रिजल्ट क्या आया, जो साइन 90 माइनस थीटा है वो है कास थीटा के बराबर होता है, कास 90 माइनस थीटा है वो साइन थीटा के बराबर होता है, टेन 90 माइनस थीटा जो है काट थीटा के बराबर होता है, और काट 90 माइनस थीटा जो है टेन थीटा के बराबर होता है, सिक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा की, और कोसेक 90 माइनस थीटा सिक थीटा के। मतलब सीधा सा फंडा है, साइन अगर 90 माइनस थीटा है तो कास में चेंज होगा, और कास 90 माइनस थीटा है तो साइन में चेंज होगा, मतलब साइन कास में चेंज हो जाएगा, और टेन काट में, काट टेन में, और सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना है कि साइन का उल्टा कोसेक होता है तो कोसेक नहीं होगा। ये नहीं कि अब साइन माइनस ना साइन 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा हो जाएगा, क्योंकि हम लोग प्रीवियस जो पढ़े हैं कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, कास का सेक होता है, टेन का कॉट होता है। इस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में थोड़ा सा डिफरेंस है, केवल अपोजिट जो होता है वो टेन का ही होता है, टेन का कॉट होता है, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है। लेकिन साइन और इसमें कॉस में नहीं होता है, साइन जो है कोसेक में नहीं होता है, साइन 90 माइनस थीटा कोसेक इक्वल टू कोसेक थीटा नहीं होता है, साइन 90 माइनस थीटा जो है वो कॉस थीटा के बराबर होता है, यानी साइन कॉस में चेंज होता है, टेन काट में, और सेक कोसेक में। ये चीज़ हमें याद रखनी है। तो ये रहे आज के आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो हमें उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ये भी पता चल गया होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कैसे निकालते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, फिगर से किस तरह से हो रहा है, कैसे बराबर हो रहा है, इसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे प्रूव्ड है, ऑलरेडी प्रूव हो चुका है, क्योंकि हमने इसीलिए फिगर लेके समझाने की कोशिश की। नहीं तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे कि हम बता देते, सीधे भी बोल सकते थे कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा होता है, साइन थीटा होता है, आप रट लीजिए। लेकिन नहीं, आपको बेसिक चीज़ें बहुत जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप कोई चीज़ रटते हैं तो एक टाइम पीरियड तक आपको याद रहेगा, और कुछ टाइम अगर ज़्यादा दिन बीत जाता है तो आप भूल जाएंगे। लेकिन अगर आपको बेसिक चीज़ क्लियर, अगर बेसिक फंडामेंटल क्लियर है कि ये चीज़ फाइंड आउट कैसे करते हैं, तो आपको कभी नहीं भूलेगा। तो इसलिए हमने कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसलिए हमने ये करने की कोशिश की है, पूरा हमने प्रयास किया है कि आप लोगों को समझ में आ जाए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है और उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, और हमने प्रूव करके दिखाया। देखिए यहाँ पे कैसे इसके इक्वल होता है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स समझ में आ गया होगा। फिर भी इसके बाद भी अगर कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं। फिर आप ये सोचेंगे हम लोग तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ लिए, अब इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल कैसे बनेंगे, क्वेश्चन कैसे बनेंगे। तो हम एक दो एग्जाम्पल लेके समझाने की कोशिश करेंगे आपको। अभी हम मिटाते हैं। हमें उम्मीद है कि चीज़ समझ में आ गया होगा आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। तो आज हम लोग इस टॉपिक में कवर किया कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के, और उसके बेसिस पे अब हम लोग सीखेंगे न्यूमेरिकल कैसे होते हैं और कैसे उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं।
अभी देख एक एग्जांपल है हमारा, एक क्वेश्चन है, फर्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है cos 53 डिग्री अपॉन sin 37 डिग्री, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन ये है विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक की टेबल्स होती है जो भी मैथ की बुक होती है जिसमें अगर ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर है तो उसके लास्ट में हर एक एंगल का वैल्यू दिया रहता है, आप ध्यान से देखेंगे तो। इसीलिए वो कह रहा है कि विदाउट ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा था क्या, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। देखिए हम क्या कर सकते हैं, cos 53 डिग्री को 53 डिग्री ही रहने दीजिए, इसके हम दो मेथड बताएंगे आपको। और साइन को देखिए हम क्या लिख सकते हैं, साइन को लिख सकते हैं 90 माइनस 50, सॉरी हाँ साइन माइनस 53। देखिए माइनस करेंगे तो 37 आ जाएगा, 10 माइनस 3 7 और 9 माइनस 8 माइनस 5 3, यानी 37 को हम 90 माइनस 53 लिख सकते हैं। इतना चीज़ समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये हो गया हमारा cos 53 डिग्री अपान और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारा cos थीटा। अभी हम लोग पढ़े हैं cos थीटा, थीटा की जगह पे यहाँ पे क्या है 53। आप देखिए cos 53 अपन cos 53 सेम चीज़ है, जब कोई भी चीज़ सेम से डिवाइड होती है तो उसकी वैल्यू 1 आती है। ये हो गया हमारा आंसर। ये कितनी आसानी से बिना हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बिना यूज किए हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली विद हेल्प ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, क्योंकि अब हम जान चुके हैं कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो cos थीटा के इक्वल होता है। इस तरह से देखिए इसको इस तरह भी कर सकते हैं। दूसरा मेथड देखिए क्या कर सकते हैं, पहले हम नीचे वाले को चेंज किए, अब हम देखिए ऊपर वाले को देखिए क्या कर सकते हैं। cos 53 अपान है sin 37, इसको देखिए क्या कर सकते हैं हम, इसको चेंज कर लीजिए, cos इसको लीजिए 90 माइनस 37। देखिए 10 माइनस 7 3 और 8 माइनस 3 5 53 को मतलब हम लिख सकते हैं 90 माइनस 37 अपन साइन 37। फिर देखिए क्या होता है cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तब यहाँ पे हो जाएगा साइन और थीटा की जगह 37 और अपन साइन 37। सेम चीज़ आंसर, एक दोनों मेथड यूज किए सेम आंसर मिल गया। एक बार हम साइन को चेंज किए, एक बार cos को चेंज किए, आ गया आंसर बहुत इजीली। इसी तरह से इसमें ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं न्यूमेरिकल, तो हमें उम्मीद है कि आप लोग इसके बेसिस पे जितने न्यूमेरिकल होंगे आप सॉल्व करेंगे, जिसमें कुछ टिपिकल भी हैं वो भी हम बताएंगे आप लोगों को। अभी हमने बहुत सिंपल एग्जांपल लिया ताकि आप लोगों को समझ में आए और इसका यूज़ कैसे करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। और आप लोग अब इसके बेसिस पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बेसिस पे आप ट्रिग्नोमेट्री के जो भी क्वेश्चन है आप लोग सॉल्व करिए। आपके पास जो राइडर की बुक है उससे सॉल्व करिए, और किसी क्वेश्चन में आपको अगर प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं, हम उसके रिप्लाई ज़रूर देंगे। और आप लोग इसके बेसिस पे जो भी न्यूमेरिकल हैं आप लोग सॉल्व करने के एलिजिबल हो गए हैं, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। हमें उम्मीद है कि ये वाली जो टॉपिक है हमने किस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को फाइंड आउट करते हैं ये चीज़ समझ में आ गया होगा, और हमें उम्मीद है कि आप लोग कभी नहीं भूलेंगे इसको, एक बार समझ जाएंगे तो इस टॉपिक को हम आज यहीं क्लोज करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।